हेलो। एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके आगे एक गंभीर समस्या के बारे में बात करने के लिए, जिसका नाम है कोविड। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपसे बताया था कि कुछ ऐसी जानकारी मैं आपको दूंगा जो आपके लिए लाभदायक होगी, और मेरे आने का इंटेंशन भी यही है कि कुछ मैं आपको अच्छी चीज़ बताऊं। सबसे पहले तो दोस्तों हृदय से धन्यवाद इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा लाइक्स एंड सब्सक्राइब करने के लिए। तो मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ साथ जो हमारे द्वारा दी गई जानकारी है उसे उसी लेवल पे सर्कुलेट करें। आज मैं आपके सामने क्या लेके आया हूँ, क्या नया लेके आया हूँ, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपके आगे लाया हूँ कोविड का डिटेक्शन, कोविड की वजह से हार्म हम कैसे जस्टिफाइड कर सकते हैं। देखिए, आज की डेट में कोविड को जस्टिफाइड करने के लिए हमें पता है कि आरटीपीसीआर का डॉक्टर रास्ता लेते हैं, आरटीपीसीआर के जरिए कोविड को जस्टिफाइड करते हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है दोस्तों, जिसके जरिए जो हमें हार्म हो रहा है कोविड की वजह से, जो हमारी बॉडी को हार्म हो रहा है, अगर टाइम के रहते हम उसे जस्टिफाइड कर लें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स। मतलब पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स के जरिए हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितना इस चीज़ से नुकसान हुआ है या हमें हार्म हुआ है, यानी कि पैथोलॉजिकल टेस्ट। अब आप एक कॉपी एक पेन लेके बैठ जाएं और फिर लिखना स्टार्ट करें। जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो मैं जो पहले टेस्ट के बारे में बताना जा रहा हूँ आपको, वो है एक रूटीन चेकअप जो कि हर किसी बीमारी में कराया जाता है। डेट इज़ द सीबीसी, एलएफटी एंड केएफटी। सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके अंदर हम जो हमारे ब्लड सेल्स होती हैं उस सेल्स की स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि वो इंक्रीज हुई हैं, डिक्रीज हुई हैं, या वो किस स्थिति में है। जब भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले ब्लड सेल्स बढ़ती और घटती हैं, और उससे हम इन्फेक्शन की सीवियरिटी का अंदाज़ा लगाते हैं। तो दोस्तों सीबीसी काउंट हर एक चीज़ में करवाया जाता है, इसीलिए देखने के लिए कि इन्फेक्शन कितना सीवियर है। तो एक छोटा सा चेकअप है दोस्तों, हमें वैसे भी करवाते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन भी आता है, प्लेटलेट काउंट भी आता है, टीएलसी डीएलसी काउंट आता है, जो कि हमें हमेशा अपना करवाते रहना चाहिए। दूसरी चीज़ एलएफटी, मैंने नाम लिया एलएफटी। तो एलएफटी का मतलब है दोस्तों लीवर फंक्शन टेस्ट। डेट्स मीन कि वायरस कहीं ना कहीं हार्म जो है वो लीवर पे भी पहुंचा रहा है, इसलिए हमें लीवर फंक्शन टेस्ट भी करके देखना चाहिए कि वायरस की प्रेजेंस की वजह से कि लीवर फंक्शन डिस्टर्ब तो नहीं हुए हैं, क्या लीवर में कोई कमी आई है, या लीवर अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए हम एलएफटी करवा सकते हैं, अपना लीवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और इसका टेस्ट भी हमें कराते रहना चाहिए, क्योंकि लीवर है तो सब कुछ है। आप जानते हैं कि लीवर का कितना अहम रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर। थर्ड इज केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट। तो दोस्तों किडनी फंक्शन टेस्ट में भी हम किडनी की फंक्शंस के बारे में रीड करते हैं कि वायरल प्रेजेंस की वजह से किडनी फंक्शन डिस्टर्ब तो नहीं हो गए, और किडनी को कोई लॉस तो नहीं हुआ, वो डैमेज तो नहीं हुई। इसके लिए हम किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों किडनी फंक्शन टेस्ट भी एक माध्यम है हमें अपनी किडनी का पता लगाने के लिए। तो ये तीनों टेस्ट जो मैंने आपको बताया, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, तीनों ही टेस्ट ये जो है रूटीन चेकअप्स में काउंट होते हैं। हर बार किसी भी बीमारी में हमें ये टेस्ट करवाने चाहिए, अपने लीवर और किडनी के बारे में पता लगाना चाहिए। अब बात ये आती है कि कोविड के लिए हम स्पेशल क्या टेस्ट कराएं कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि कोविड की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है। तो दोस्तों अब जो बता रहा हूँ उसे नोट डाउन करिए, लिखिए उसे। लिखने से आपको याद आएगा, बाद में भी आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने क्या बोला था। तो दोस्तों पहला टेस्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो है डी डाइमर। डी डाइमर टेस्ट है। डी डाइमर के बढ़ने और घटने से क्या फर्क पड़ता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। डी डाइमर के बढ़ने से ब्लड में क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, और वो क्लॉट्स बड़े हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। जैसे कि आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक होता है, वो भी क्लॉट की वजह से होता है। ब्रेन स्ट्रोक में भी ब्लड का क्लॉट जम जाता है। तो जब कभी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है तो डी डाइमर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका ये संकेत होता है कि ब्लड के अंदर क्लॉट प्रेजेंट है, और डॉक्टर्स को हेल्प मिलती है पेशेंट को ठीक करने के लिए। वो एंटीकोगुलेंट्स, स्टेरॉइड वगैरह की मदद से उस क्लॉट्स को गलाने का काम करते हैं।
उन्हें एक रास्ता मिल जाता है कि डी डाइमर बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले डी डाइमर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पेशेंट हार्ट अटैक में जा सकता है, ब्रेन स्ट्रोक में जा सकता है, उसके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो दोस्तों डी डाइमर जो टेस्ट है वो कोविड के केस में कराना बहुत ज़रूरी है, और इस समय हर डॉक्टर उसको परफॉर्म करवा रहा है, हर डॉक्टर करवा रहा है इस टेस्ट को। तो फर्स्ट टेस्ट इज डी डाइमर, जो स्पेसिफिक टेस्ट मैं कोविड के लिए आपको बता रहा हूँ। दूसरा टेस्ट क्या है दोस्तों? दूसरा टेस्ट है इंटरल्यूकिन 6 यानी कि IL-6। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझेंगे IL-6 क्या है। उससे समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी बॉडी इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्ड करती है। तो दोस्तों जब भी कोई इन्फेक्शन हमारे अंदर आता है तो सबसे पहले WBC सेल यानी कि वाइट ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाती हैं और वो इन्फेक्शन से लड़ती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते वो अपनी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं, यानी अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देती हैं। इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहा जाता है। तो जब वो कोशिकाएं अपनी जो नष्ट होती हैं WBC के द्वारा, तो एक प्रोटीन निकलता है जिसे साइटोकाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोकाइन। साइटोकाइन, जब कभी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो साइटोकाइन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिसको साइटोकाइन स्ट्रॉम बोला जाता है। स्ट्रॉम का मतलब होता है आंधी। तो साइटोकाइन स्ट्रॉम जो होता है वो बेसिकली लंग्स के टिश्यूज को डैमेज करता है, लंग्स के टिश्यूज पे एक्ट करता है और लंग्स के टिश्यूज को खत्म करता है, नष्ट करता है। तो इसको देखने के लिए कि साइटोकाइन स्ट्रॉम या साइटोकाइन प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं बढ़ चुका है, तो इसके लिए हम टेस्ट कराते हैं इंटरल्यूकिन 6 IL-6। ये कराना भी बहुत आवश्यक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना बेसिकली लंग्स पे एक्ट कर रहा है, लंग्स को डैमेज कर रहा है। उसके लिए हमें ये देखना है कि साइटोकाइन जो नाम से प्रोटीन है या इंटरल्यूकिन 6 की मात्रा हमारे ब्लड में तो नहीं बढ़ गई है। अगर वो बढ़ गई है तो उसको कम करना बहुत आवश्यक हो जाता है पेशेंट को ठीक करने के लिए। तो मैंने आपको पहला टेस्ट जो बताया है वो बताया है डी डाइमर, और दूसरा टेस्ट मैंने आपको बताया है IL-6। इसके अलावा मैंने आपको 3 रूटीन चेकअप बताया है। फर्स्ट इज CBC, सेकेंड इज LFT और थर्ड इज KFT। रूटीन चेकअप्स के साथ साथ हमें स्पेसिफिक टेस्ट की तरफ भी जाना है। तो तीसरा जो टेस्ट जो मैं आपको स्पेसिफिक में बताऊंगा वो है CRP। CRP भी इन्फ्लामेशन शो करता है। CRP के बढ़ने से ये हमें अंदाज़ा लगता है कि वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से CRP बढ़ जाता है, और उसे भी कंट्रोल करना बहुत आवश्यक हो जाता है, नहीं तो वो भी हार्ट पे असर करता है, उसका भी असर हार्ट पे होता है। CRP के बढ़ने का भी डायरेक्टली असर हमारे हार्ट पे पड़ता है। तो CRP भी हम लोगों को इस केसेस में कराना चाहिए। इसके अलावा कुछ टेस्ट हैं दोस्तों, जैसे कि फेरेटिन है, फेरेटिन प्रोटीन है, फेरेटिन भी हम लोग इसमें टेस्ट करते हैं। CRP, डी डाइमर, IL-6 और रूटीन चेकअप्स, इसके माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि हम लोग जो हार्मफुल कंडीशन है वो कितनी हमारे लिए हार्मफुल कंडीशन है। RT-PCR हम लोग कराएं, चाहे उसमें 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, अगर ये टेस्ट नॉर्मल्स आ रहे हैं तो हम लोग सेफ कंडीशन में हैं। इसका मतलब है कि हम लोग अभी कोरोना के दुष्प्रभाव से काफ़ी हद तक बचे हुए हैं। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको सही लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, और हमें इसी तरीके से ज़्यादा प्यार दीजिए, जिससे कि हमें एनर्जी मिले और हम आपके आगे हमेशा कुछ नया लेके प्रेजेंट हो। और अपना ध्यान रखिए, आप सबसे बड़ी चीज़ आपका अपना ध्यान है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और दोस्तों साथ साथ अपने देश का भी ध्यान रखिए। तो ऑल द बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का दिन बहुत अच्छा रहे और आप लोग हमेशा इस बीमारी से बचे रहें। थैंक यू।